जवानों की रैली करके चेताया और उसका परिणाम ये हुआ। पहले 25% अग्निवीरों को आर्मी में रख के 75% वापस भेजने की बात थी। अब ये संशोधित आदेश डरी मोदी सरकार ने किया कि 50% को सेना में रखेंगे और 50 वापस भेजेंगे। डर गई मोदी सरकार, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। आपने चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ के अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन को मजबूती दी, अग्निपथ भी वापिस होगा, ईआरसीपी राजस्थान में आएगी, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम कराएंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। देखो कागज था ना दूध वाला, अरे कागज था ना दूध वाला जो। भाइयों, जिस जगह मैं खड़ा हूं, वीसीए पावर प्लांट जहां पर चले थे, चेतावनी दी थी। मैंने एसपी को टेलीफोन किया जब 1-2 लोग सरेंडर हुए उसके अंदर। मैंने कहा ठीक नहीं है। बोले साहब आपस में बात हुई थी, कुछ मुलजिम निकालने थे, 1-2 लोगों को हमने रखा। मैंने कहा जितने भी रखे उनको छोड़ो, अगर किसी को परेशान किया तो मैंने कहा तुम्हारे को मैं परेशान कर दूंगा सीकर के अंदर आके। इस चीज का ध्यान रखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीसीए पावर प्लांट दूध में नहीं लगने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चाहे मुझे यहां आके डेरा डालना पड़े चुनाव के बाद। भाइयों, मैं इसको जो वोट दोगे, एक चीज आपको कहना चाहूंगा, हम 3 लोग आपके सामने, मेष मोरदिया, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष आपने देखा। राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर या तो मैं लड़ता हुआ नजर आ रहा था, या ये व्यक्ति जिसको बार बार सरकारों ने जेलों के अंदर डाल के इनके हौसले को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन ये व्यक्ति चाहे इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, तमाम जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई जहां मैं भी उपस्थित था, उन घटनाओं में अपराधियों को पकड़वाने का, उनको सलाखों के पीछे डलवाने का और अपने लोगों को बल अगर दिया, ताकत बने, तो चंद्रशेखर आजाद और तीसरे मेष मोरदिया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, सीकर और झुंझुनू शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं सबसे ज्यादा। शिक्षा का अलग जगह, बड़े लड़ाके हैं और समझदार भी है। अब मैं जो बात कहूं उसको ध्यान से सुनना। अगर किसी को मैं पसंद नहीं हूं, वोट देते टाइम सोचो कि वोट तो दे दें, लेकिन हनुमान जी मुझे कम पसंद है, तो मेष मोरदिया को देख के दे देना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको तो सही। और किसी को मेष पसंद नहीं है तो हनुमान बेनीवाल को देख के देना। वोट तो बोतल का चिन्ह तो मेरा ही अंदर। और किसी को हम दोनों ही पसंद नहीं है तो भाई चंद्रशेखर आजाद को देख के देना, वो भी साथ लड़ रहे हैं। तो तीनों आपके सामने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर आजाद को। मोदी जी चाय 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 करते हुए रह गए और पीछे से उसका चिन्ह केतली लेके आ गए। अब मोदी जी को वो बात भाषण देता रहा, ले आए उनके सामने से तब ले आ गए, सामने कर दी उसके केतली के, ले तेरी केतली ले गए। वो तो करी थी, लाए और सामने कर दिए कि कहां गई आपकी केतली, तो हमारे पास है। मोदी जी बार बार जो राजस्थान के चक्कर लगा रहे हैं, आपको पता हो कांग्रेस के डर से नहीं आ रहे हैं। वो जवान, शोषित, दलित, जो हुंकार आपने भरी, ललकार भरी, चिंता है मोदी को कि राजस्थान जो गठबंधन हुआ है वो टूटने वाला नहीं है। वो हरियाणा में होगा, यूपी में होगा, दिल्ली में होगा और लोकसभा चुनाव के अंदर होगा। और मोदी जी की जो झूठ, जो गप गजट देश के अंदर चल रहा है, वो लंबा नहीं चलने वाला। वैसे पुराने जमाने के लोग जानते हैं, रेडियो जब बजाते थे तो रेडियो के अंदर आता था, ये रेडियो गप्पिस्तान है और अब आप गप सुने।
तो ये रेडियो गप्पिस्तान तो हो गया बीजेपी का, बीजेपी के गप्पू और कांग्रेस के पप्पू। एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। हमें मजबूती दो। 25 साल का संघर्ष। आप जब वोट डालने जाओगे ना जवानों, तब आप देखना, जब बोतल का चिन्ह दिखेगा आपको आपका भाई नजर आएगा, जिसने 25 साल इस राजस्थान की सड़कों पे सत्ता से दूर रह के कैसे गुजारे होंगे, जिसने हार्डकोर अपराधियों को उनकी अंजाम तक पहुंचाया, जिसने जो काम हाथ में लिया उसे बीच में नहीं छोड़ा, जिसने आपको बेचा नहीं, आपका सौदा नहीं किया, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बात वचन को कभी नहीं जाने दिया, किसान हितों पे कुठाराघात नहीं होने दिया। जिस तरह तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाने के लिए प्राण दे दिए, हनुमान बेनीवाल ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ आरएलपी का गठन किया। और मैंने कहा था जवान किसान को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, और मैं आपके आगे खड़ा मिला, पीठ दिखा के नहीं भागा, हर मौके पे ढाल बन के खड़ा हो गया, कभी खरोंच भी आपको नहीं आने दी। मेरी रैलियों के अंदर जितने बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, कभी बता दो कि कभी पुलिस की लाठी गोली चली क्या आंदोलनों के अंदर? हिम्मत ही नहीं सरकार की। जिस तरह लाल झंडी दिखाने से रेल रुक जाती है, आरएलपी का झंडा दिखाने से मोदी और गहलोत की सरकार रुक जाती है। इनका झंडा छोड़ो 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 छोड़ो। तो ये 70 साल के अंदर एक व्यक्ति ने प्रयास किया। देखिए पार्टियां बहुत सी थी राजस्थान के अंदर जो बाहर से थी। कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल कहां है? बीजेपी का रिमोट कंट्रोल कहां है? दूसरी जितनी भी पार्टी हमारे नेता पहले लाते थे, किसी का हरियाणा में रिमोट कंट्रोल था, किसी का यूपी में था। पहला व्यक्ति झंडा भी दिया, डंडा भी दिया कांग्रेस बीजेपी के उनको भगाने के लिए। और कितने नए नेता बनाए बताओ मुझे? रोज नए नेता बन रहे हैं मंचों पे। 5% मुझे छोड़ के भी भाग रहे हैं, हाथों हाथ देखते जवाब, कोई फर्क नहीं पड़ना। सुनो 95% और नए आते जा रहे हैं। ये वो मंच है, ये वो फैक्ट्री आरएलपी पार्टी जो नए नेता तैयार कर रही है। आपने देखा होगा जब प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, कांग्रेस बीजेपी के तो संगठन है, एनएसयूआई विद्यार्थी परिषद, और भी संगठन होंगे, लेकिन कोई नेता आंदोलन करने नहीं आया इस राजधानी के अंदर। और जयपुर राजस्थान के अंदर 8 रैली करी, राजधानी में रैली करी, और 2.5 घंटे उन बच्चों के साथ भीगता रहा जो बरसात के अंदर भीग रहे थे, और निकम्मी सरकार को चेतावनी दे रहा था कि चुनाव कराओ। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम अगर सत्ता के नजदीक आए, और ये तय है सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी राजस्थान के अंदर। इस बार न कांग्रेस की आंधी है न भाजपा की आंधी है। कांग्रेस भाजपा वालों की तो यह हालत है कि आधे से ज्यादा तो इस काम में ही व्यस्त रहते हैं कि मेरे पास फोन मिलाते रहते हैं और आदमी भेजते रहते हैं, हनुमान जी की मीटिंग मत कराओ, हनुमान जी की मीटिंग मत कराओ, चंद्रशेखर की मीटिंग मत कराओ। अरे तुम्हारी पार्टियां बना के चल रहे हो, 70 साल की तुम्हारी पार्टियां हैं, तुम हमसे डर भी रहे हो और हमें मान भी नहीं रहे हो। दोनों चीज कैसे चलेगी बताओ मुझे? इसका मतलब दम है। और दम क्यों है? दम आपके अंदर है, दम जवान के अंदर है, दम किसान के अंदर है। और आप लोगों ने जो हिम्मत दी, ताकत दी, उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी ने नागौर की सीट छोड़ दी और बाड़मेर की सीट छोड़ दी। सीट तो लोग अपनी गाड़ी की नहीं छोड़ते, अगले वाली छोड़ देंगे, सीट छोड़ दी। उन्होंने मेरे लिए सीट छोड़ी, मैंने बाड़मेर के मेरे उस भाई के लिए छोड़ दी जो मेरी पार्टी के सामने 3rd नंबर रहा था। प्रेम करता था मैं उससे, मैंने कहा 3rd नंबर रहा था क्या बना दो, पुराने जमाने में मेरा साथी था, कर दी मदद। मेरी आदत है, मैं मदद करता हूं। जब तक अगला 3 बार नुकसान नहीं करे मदद, तब तक मैं उसकी 3 बार नुकसान किया तो 4थी बार वो ऑपरेशन भी पूरा ही करता हूं। ये मेरे पास सारे ऑपरेशन के औजार मैं साथ में ही लिए घूमता हूं। ओंकार जी जानते पुरानी बातें सर। वैसे मैं ज्यादा नुकसान नहीं करता, कि आप जानते हो, बड़ी पंचायत नहीं करता, फालतू की लड़ाई नहीं करता,
लेकिन कोई बार बार पीछा करता है तो मैं जरूर थोड़ा बहुत उसको सीख, नहीं तो ये कहते हैं कि तो कमजोर है कुछ नहीं कर सकता, तो मैं करता जरूर। आप लोग कहते हो तो मान जाता हूं, आप कहते हो हनुमान जी ये करना, बैठ जाता हूं, बैठता हूं नहीं बैठता हूं बताओ? मैं तुम्हारी बात ज्यादा मानता हूं, तुम मेरी कम मानते हो बात। तो मानते हो तो निकाल दो दूध की सीट, क्या जिता दोगे? निकाल दो सीट। अभी अभी कांग्रेस पार्टी तो यहाँ चौथे पांचवें नंबर पे चली गई दूध के अंदर, पांचवें पे लड़ाई। आरएलपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी मेष मोरदिया, भाजपा और तीसरे दल की लड़ाई है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। याद करना कि हरियाणा के अंदर जब जाट समाज के बच्चे आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके सीनों पे AK-47 से गोलियां बरसाने का काम किया इसी मोदी और खट्टर की सरकार ने किया था। गुजरों को मार के जिनके हाथ उस खून से सने में, वो भाजपा की सरकार है। 1000 किसानों की शहादत देखे हमारे बच्चे जिस ओर देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये कभी किसान की नहीं हो सकती, दिमाग से निकाल दो। आप इनको नहीं जानते, मैं तो पास में बैठा था इनके, और जब इनकी करतूतें देखी तो इनके लात मार के इनको छोड़ के आ गया और नया दल बनाया और आपको नए झंडे और डंडे के साथ आगे खड़ा किया। भाइयों, किसान पुत्र, धरती पुत्र और दलित, ये चीज आप तय कर लो कि बीजेपी में आपका कोई स्थान नहीं है। और अगर हमारे लोग बीजेपी में बैठे तो सिर्फ उनका काम यही है, चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, खाने का बंदोबस्त करो। उनके बड़े नेता और भाई साहब आते हैं, उनके चूरमे का और जो ड्राई फ्रूट का इतना इतना ही धंधा उन लोगों का, आपकी मदद वो नहीं करते। यही तो, और क्या अपना वाला। या कोई ढंग का पैसे वाला है तो कहते आप ऐसा करो, उसमें वो करो, जमा करा लो, जमा करो। आप मुझे एक बात बताओ, कभी आप मेरी ये चिंता नहीं करते कि कोई व्यक्ति अपना घर कैसे चलाता होगा? मैं पार्टी चला रहा हूं, लेकिन इस देश के अंदर शायद पहला नेता हूं। अभी आजाद साहब की तो पार्टी बनी 22 के अंदर, इन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा। मेरी बनी 18 के अंदर, सबसे नई पार्टी मेरी थी, अब इन्होंने मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, नई बना दी आजाद समाज पार्टी। और बहुत बड़ी बात, वैसे मेरे से भी बड़े नेता बनेंगे, उसका कारण है ये पूरे देश की राजनीति करते हैं। मैं तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंच के वापस आ जाता हूं। मैं कहा यार बहुत है, इतना लंबा कौन जाएगा। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, भाई उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा नेता यूपी के ही हुए कि नहीं हुए? तो निश्चित रूप से बड़ा प्रांत है, 80-85 लोकसभा की सीटें, इनका भविष्य उज्जवल है। और इनके सामने बड़ी चुनौतियां, अब नहीं, धीरे धीरे चुनौतियां चली जाएगी। मेरे सामने तो बहुत बड़ी चुनौतियां अभी भी है। मैं इनको हेलीकॉप्टर में कह रहा था, मैंने कहा आप राजस्थान का इतिहास देखो, हमारे तो हर गांव में एक नेता है, हर जिले में 5 नेता है, हर संभाग में 15 है। वंशवाद, परिवारवाद जो आगे बढ़ गया, पीछे वाले को कुचलने का प्रयास कर रहा है। बहुत बड़ी चुनौतियां, लेकिन मुझे पूरा भरोसा, आजाद साहब अब आपकी पार्टी बनी और अपन ऑल पार्टी मीटिंग में साथ बैठा करेंगे, पार्टियां थी दोनों भाइयों की, चाहे कहीं रहे, बैठेंगे ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, तो निश्चित रूप से अपने को लगेगा कि इन बीजेपी के लोगों की कथनी और करने के अंदर कितना अंतर होगा। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारे लोगों की ये मजाक उड़ाते हैं, ये कभी नहीं चाहते कि गांव के संघर्ष करने वाले लोग कभी सत्ता के शिखर पर बैठे। तो भाइयों, ये सारी बातें आपके सामने, संघर्ष आपके सामने। अब की बार वोट दे दोगे तो 25 साल की जो लड़ाई है उसका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो मैं भी सोचूंगा बाद में, यार मैं क्यों लड़ूं, किसके लिए लड़ूं, बताओ मुझे। अगर 5, 7, 10, 15 MLA बनते तो क्या फायदा, उससे कुछ भी नहीं। सीकर के अंदर तो हमारी जिन सीटों पर टक्कर है, वो नीम का थाना, धोद, और अपने कैंडिडेट कहाँ कहाँ है, लक्ष्मणगढ़ और सीकर, यहाँ कैंडिडेट है हमारा आरएलपी के। और कहां पे 4 ही है क्या? हमने 4 के उम्मीदवार है, इधर नहीं बात, फतेहपुर होगा, पहले कर दिया होगा आपने। तो अब आपको मेरा ध्यान रखना है, ये चुनाव तो आएंगे चले जाएंगे,
लेकिन बाद में आप ढूंढोगे अरे हनुमान जी कहाँ गए, तो मैं जब एमएलए नहीं जीता मैं भी तो कमजोर पड़ जाऊंगा, पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। और जब मैं कमजोर पड़ जाऊंगा आप कमजोर पड़ जाओगे, और मैं मजबूत रहा तो मोदी से मेरे 1-2 फीट की दूरी रहती है। लोकसभा को मैं अकेला ही बंद करा देता हूं, देखा आपने, और विधानसभा को 50 बार बंद कराया। राजस्थान के इतिहास में विधानसभा से सस्पेंड होने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, 5 बार निलंबित हुआ और 2 साल बाहर ही रहा, पूरा 6 महीने और 1 साल। तो ये रिकॉर्ड मेरे नाम है, किसी दूसरे के नाम नहीं। सस्पेंड वाला रिकॉर्ड पार्टी से सस्पेंड हुआ, स्कूल से हुआ, कॉलेज से हुआ, विश्वविद्यालय से हुआ। बोलो अब आप बताओ, इतना हुआ है कोई? और पार्टी बनाई खुद की, बना के, और अब लोगों को सस्पेंड करो तो बदमाशी करें, बाहर निकालो, पार्टी निकालो, भगाओ। तो अब ये पहले बताओ किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए कर रहा हूं। ये रात को 8-9 बजे आज पूरे दिन लोग क्रिकेट का मैच देख रहे थे नहीं देख रहे थे? तो मैं भी तो देख रहा था, मेरा मन नहीं होता कि मैच देखने का। नहीं, बताओ तो सही मुझे। हाँ, कोरोना के बाद कमजोर जरूर पड़ गए हम लोग, लेकिन हर व्यक्ति ये तो चाहता ना भाई मैं भी सुकून के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के मैच देखूं, फिल्म देखूं, कभी घूमने जाऊं। मैं तो घूमने जाता ही नहीं हूं। अगर गलती से 1-8 बार चला गया तो रात को ही फोन आ गया, अरे साहब आंदोलन हो गया, भेगा हो। कमाल हो गया, एक दिन भी बाहर नहीं जा पाया कभी। तो लोग कितने मौज मस्तियां करते हैं। आपके सीकर के मैंने कई नेताओं को मैं जानता हूं, साइकिल का सामान है, साइकिल नहीं थी उनके पास, नहीं, करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कई पार्टियां बदली, इससे कूदे, पता ही नहीं चल रहा। अरे कौन सी पार्टी में आप बताओ सही कि हम थे? अरे उस जमाने में कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस थे, भाजपा में? सन 90, 2000, 2007, 3, 4, 8, 10। उनका काम है व्यापार करना, व्यापारी है। उनको आपकी सेवा नहीं करनी। पैसे देके टिकट ले आते हैं, आप जीता दो तो ठीक है, नहीं जो घर पे आराम कर लेंगे, विदेश में घूम लेंगे, बच्चों से मिलने चले, बच्चे बाहर पढ़ते हैं। भाई आपकी सेवा नहीं करेंगे। और जो सेवा करने के लिए आते हैं उन लोगों को मौका दो। आज मैच अगर जीतता है तो वाह किसकी होगी ये तो बताओ? जयकारे किसके लगेंगे? हनुमान बेनीवाल के जयकारे लगेंगे, चंद्रशेखर आजाद के जयकारे लगेंगे। दिल्ली में बात चलेगी कि यार कमाल कर दिया इन्होंने, तो वास्तव में सरकार को अटका दिया। भाइयों, राजनीति के अंदर एक सीट, झारखंड का था ना वो मामला, झारखंड में बराबर की सीटें आ गई, एक जीता अलग पार्टी से, उसने कहा मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, बना दिया। लोग क्यों जल्दी बढ़, हमारी पार्टी में बढ़ जाए यार। तो भाई यहाँ तो 20-25 तो सीधी आ रही है, 60 पे लड़ाई में है, 60 से ज्यादा हम लड़ाई, कोई पता नहीं चलता सीटों का। 60 में फाइट में, और आप जवान तय कर लो। आप क्या विचलित ज्यादा हो जाते हो, उदास भी हो जाते हो। थोड़ी कोई रैली बड़ी होगी किसी की, अरे योगी आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया, अरे मोदी आ गया। अरे कौन से मोदी योगी, क्या है मोदी योगी, बताओ मुझे। आप सारा चीज देखो, एक एक व्यक्ति तय करो। हमारे साथ जवान की ताकत है। देखिए जवान की ताकत जिसके साथ है वो जमाना उसी के साथ है। हर क्रांति के नायक नौजवान थे, तात्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह, जवान थे कि नहीं थे? तो जवान लड़ रहे थे। मेरे साथ जवान है, चंद्रशेखर आजाद के साथ जवान है। और जवान परिवर्तन करते हैं, किसान परिवर्तन करते हैं, और नारा साथ में लगता है, जय जवान जय किसान। भाइयों 7 दिन अगर ये तय कर लोगे कि हमें आरएलपी को मजबूत करना है। कई जगह में लोग देख रहा हूं कह रहे हैं, अरे साहब कांग्रेस बीजेपी पर गाड़ियां बहुत लगा रहे, लगा लो गाड़ी कांग्रेस बीजेपी, मना कौन कर रहा है? वोट हमारे को डालो, गाड़ी उनका लगा दो, उनका पैसा खर्च कराओ, घुमाओ कॉलोनियों के अंदर, बोला आ जाओ वोट ही वोट। क्योंकि 70 साल से वो काम ही धोखा दे रहे हैं, नहीं दे रहे तुम लोगों को? जब वो 70 साल से धोखा दे रहे हैं तो एक आध बार अपन भी दो, उनको दोगे कि नहीं दोगे? या धोखा खाते ही रहोगे जीवन भर? पिछली बार तो धोध में मैंने आपको परेशान नहीं किया, कैंडिडेट थोड़े थे 18 में थोड़ी लड़ाया था। तो फिर 23 में तो लड़ाओ, 23 बाद सीधी 28, 33, उम्र भी तो बढ़ती जा रही है हमारी। फिर राज कब करेंगे बताओ? मेरी तो 1-2 जगह नजर रहती है, मेरी मैच पे ही नजर थी। मैं चाह रहा था कि इसकी टिकट कटे और मैं इसको ले लूं,
इसकी टिकट कटी, कटते लेके आ गए, तो सही था ना। अरे इससे बढ़िया उम्मीदवार कौन मिलता आपको बताओ मुझे। पिछली बार तो खाली रहा था 18 में। तो लग जाओ सारे सारे। परशुराम जी की टीम को भी कहना चाहूंगा, मोरदिया साहब की टीम को, पुरानी जो भी है, अब वक्त आ गया, काम कर दो कांग्रेस पार्टी का, मदद आरएलपी पार्टी की कराओ, मैं इसकी मदद करो। भाई घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं, कहां मुड़ते हैं बताओ मुझे। तो फिर समझ जाओ सारी बात है, इशारों इशारों में हो जाएगा काम, चिंता मत करो, मैं कर लूंगा सारी बात, आजाद साहब भी कर लेंगे। मैं इसको मजबूती दो, आरएलपीएसपी गठबंधन को मजबूत करो, और मैं इसको राजस्थान की विधानसभा के अंदर चुन के भेजो। मैं 5-7 जोरदार जयकार लगाए थोड़े में ना। तो ठीक है भाइयों, अब 8:45 बज गई। चंद्रशेखर जी बोलेंगे 10 मिनट 15 मिनट कितना। इनके भी आज क्या है, सर दर्द हो रहा है। सुनो, इनकी जगह अगर मैं होता और मेरा सर दर्द होता तो मैं तो सो जाता, मैं साफ बता दूं। ये कह रहे हैं सर दर्द तो हो रहा है, टेबलेट खा के मीटिंगें तो करेंगे पूरी पूरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इनको कि इस तरह। नहीं तो नेता क्या करते हैं, 2-3 मीटिंग करी, बोले चलो अपने तो मैच देखेंगे, और ये तो क्रिकेट के शौकीन भी है, मैच देखते भी हैं। लेकिन आज 19 तारीख को मैंने कहा हमें मैच भी देखना है, और राजस्थान में जो मैच चल रहा है उस मैच में हमें राजस्थान के मैच को भी जीतना है, चुनाव के मैच को भी, दोनों काम हमें साथ करना है। क्या स्थिति वर्ल्ड कप की क्या रहा वर्ल्ड कप का, कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हटना ही था है, तो वो कह रहा था वो तो हार का जनरेटर है। तो भाइयों बंद करा के मानो के ना। तो अब मैं चंद्रशेखर जी से आह्वान करूंगा कि वो एक बार आपको संबोधित करें, और आप लोग मेरी बात मानना। लेट हो गया इसके लिए आप मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि लेट तो मैं हमेशा, तो मेरी शादी लेट हुई थी पता है तुम्हारे को। तो फिर लेट हो गया, क्या हो गया? तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं भाई, शादी करनी भूल गया था लड़ते लड़ते। हेलीकॉप्टर वापस लेके आ जाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। कोशिश तो 23 से पहले की करूंगा, सुन लो मेरी बात। लेकिन 23 से पहले की कोशिश करूं, 23 की 6 बजे बाद तो नहीं उतरेगा, 24-25 वोट पड़ेगा, कोशिश करूंगा। हम दोनों का कार्यक्रम बैठे, और नहीं हो 25 के बाद आ जाऊंगा लेके हेलीकॉप्टर, चिंता क्यों करो, जो कहूंगा वो करूंगा। आपका आया था ना, जब तेजाजी महाराज का बनाया था तो हेलीकॉप्टर लेके आया था आपके बीच, 2 बार लाया, 3 बार लाऊंगा। हेलीकॉप्टर का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हो रहा है, बहुत दिक्कत में हम लोग, बता दूं आपको। कांग्रेस बीजेपी वालों ने सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए डबल इंजन, जो सिंगल इंजन है हमारे पास, पायलट बड़ा मजबूत है, क्योंकि हमारे साथ 6 घंटे हवा में रहना बड़ा टेढ़ा काम है। आज भी 15 मिनट नहीं रह सकता, देखा ना आपने, 6 घंटे हवा में रहना, और तेज चलाओ, और तेज। तो अब सारी बातों का ध्यान रखना, और ऐसा मत कहना हनुमान जी आए हमने ताली बजा दी और वोट और कहीं डाल दिए और बाद में कहो जिंदाबाद जिंदाबाद, ये काम मत करवाना। मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, और मैं कमजोर पड़ जाऊंगा तो किसान कौम कमजोर पड़ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। जय भीम। ये मेरे पड़ोसी जो साथी हैं कह रहे हैं कि पीछे को रहो, लाइट का फोकस सही पड़ता है। इनकी बात भी सही है, लाइट का फोकस भी पड़ना चाहिए। इसके लिए तो मोदी जी बहुत है, वो गाड़ी में भी उन्होंने लाइट लगा रखी है जो बिल्कुल फेस पे पड़ती है, कैमरा कभी मिस ना हो जाए। ना तो फेस से फर्क पड़ेगा, ना ही मेरे खड़े होने से, ना ही कपड़ों से। आपको 5 साल का फैसला लेना है कि आप अपने विधानसभा में अगले 5 साल कैसे चाहते हैं।
विधानसभा प्रदेश को प्रभावित करेगी। अगर आपने विधानसभा में सही निर्णय लिया तो प्रदेश में सही लोगों के पास ताकत जाएगी, सही लोगों के पास ताकत जाएगी तो बदलाव होगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, मैं तो राजस्थान में कई दिन से घूम रहा हूं, इससे पहले भी मैं लगातार आता रहा और देश भर में भी जाता हूं। जहां भाजपा की सरकार है वहां भी जाता हूं, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी जाता हूं, जहां किसी और की सरकार है वहां भी जाता हूं। और मेरा अनुभव यह है कि सरकारों का एक चरित्र होता है। सरकार, आज की जो सरकार है वो पैसे वालों की। इसका उदाहरण ये है कि सरकारें पैसे वालों का, बिजनेसमैन का, ताकतवर लोगों का 1-1 लाख करोड़ रुपए माफ कर देती है और जनता पे अगर बिजली का बिल हो तो उसकी बिजली काट देती है, उस पर एक मुकदमा कर देती। किसान पे अगर 10,000 का लोन हो तो उसको उठा के जेल में गिर देती। 1 रुपया आप पे बस के किराए का ना हो तो कंडक्टर कहेगा नीचे उतर जाओ। अब तो जिस सरकार ने आपसे वादे किए थे, बड़े बड़े वादे, आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई बेरोजगारी खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, उनके राजनीतिक दलों को आप उनके कार्यों से देखो। भारतीय जनता पार्टी के कार्य ये हैं कि चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वो भाजपा ज्वाइन कर ले, ऐसी वॉशिंग मशीन है कि अगले दिन उसके भ्रष्टाचार सारे पाप खत्म हो जाते हैं। जिनको उन्होंने मध्य महाराष्ट्र में कहा कि इन्होंने 40,000 करोड़ का फ्रॉड किया, उनको उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। और कर्नाटक से लेकर जहां भी पूरे देश में जो भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो बंगाल का हो, जब तक वो दूसरी पार्टी में था भ्रष्टाचारी था, जब इनके पास गया वो बिल्कुल पवित्र हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। और आपने उनकी सरकार का सारा कार्यकाल देखा 2013 से 18, और हम तो यूपी में और मध्य प्रदेश में भुगत रहे हैं कि अगर नौजवान अपने हक की आवाज उठाने चला जाए तो लाठियों से पीट के जेल में बंद करवाते। कोई खुशहाल नहीं है। किसानों का आमदनी दोगुनी कर देंगे, नहीं करी। व्यापारियों के साथ एक और मुसीबत खड़ी कर दी, जीएसटी लगा दिया, 28% जीएसटी। अब तो खाने पे, दूध पे, दही पे, आटे पे गरीब की कमर तोड़ के रख दी सरकार ने। और बड़ा दुख होता है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। आजादी के 70 साल बाद भी अगर 80 करोड़ लोग हैंड टू माउथ है, यानी कि उनके पास खाने को खाना नहीं है, तो ऐसी निकम्मी सरकारों से आप क्या उम्मीद करते हैं? और जिनकी यहां है उनके हाल आप देख लो। उन्होंने तो ऐसा हाल किया है नौजवानों का। नौजवान, हर जाति वर्ग के नौजवान, उनके मां बाप पैसे लगाते हैं, पढ़ाते हैं कि ये नौकरी करेगा, रोजगार करेगा। पहले तो भर्ती नहीं आती, और आती है तो आपने नहीं सुना होगा भारत के इतिहास में कि पूरी बस की बस बैठ के पेपर लीक होते हैं। मंत्री जी का लड़का, मंत्री जी के परिवार के सदस्य, उनके रिश्तेदार, विधायकों के रिश्तेदार नौकरियां लग रहे हैं, और गरीब के लोग, गरीब के बच्चे, किसानों के बच्चे वो सड़कों पे पढ़ लिख के परेशान घूम रहे हैं। आप पे लोकतंत्र का एक महापर्व है, मौका है आपके पास। आप चाहो तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को कुर्सी से उखाड़ फेंको, और अगर आप चूक जाओ तो फिर ये कुर्सी पे आके बैठ जाए, फिर अगले 5 साल आप अन्याय और जुल्म सहने के लिए तैयार रहो। भाई महेश जी नौजवान हैं, आपके बीच के हैं, इनका परिवार लंबे समय से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है। ये इस बार आरएलपी एसपी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और आरएलपी एसपी के नेता लंबे समय से राजस्थान में किसानों, नौजवानों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज उठाते आए। लेकिन ये लोकतंत्र है। यहां दुकान खुली हुई है हमारे साथी की, मुझे ये तो नहीं पता दूर से किस चीज की दुकान है, लेकिन अगर आप इस दुकान से 10 रुपए का सामान खरीदोगे, 4 बार देखोगे पलट के सामान सही है या नहीं है, बताओ, देखोगे नहीं देखोगे? 1 रुपए का सामान लोगे, 20 बार देखोगे। माचिस खरीदोगे, तीली है या नहीं है, खुली हुई तो नहीं है, सीली भी तो नहीं है। लेकिन अगर आप करोड़ों रुपए से भी कीमती जिस वोट से भविष्य तय होगा राजस्थान का, आपके प्रदेश का, आपके आने वाली पीढ़ियों का, आपका वर्तमान मजबूत होगा, उस वोट को देते हुए अगर आप लापरवाही करोगे तो फिर आपको ये
आने वाला कल माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, पढ़े लिखे नौजवान, काम करने वाले नौजवान, अपने क्षेत्र की तरक्की चाहने वाले नौजवान, वो हनुमान जी का संघर्ष, हमारा संघर्ष, भाई महेश जी इनके परिवार का संघर्ष, आरएलपी एसपी के एक कार्यकर्ता की मेहनत, भीम आर्मी के नौजवानों का संघर्ष, उसको मजबूत करते हुए ना भाजपा ना कांग्रेस, आरएलपी एसपी गठबंधन को वोट करके अपने प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करें। किसी भी कीमत पे वोट के साथ लापरवाही ना बरतें। अगर आपने लापरवाही बरती तो जो समस्या आपके साथ सरकार के लोग खड़ी करेंगे ताकतवर बनके, उसके जिम्मेदार आप होंगे। सरकार को आप अगर समझते हो तो समझो, सरकार फैसला करेगी कि किस विभाग में कितनी नियुक्ति आएगी, कब आएंगी, किनको नौकरी मिलेगी, किनको जमीन मिलेगी, किनको आवास मिलेगा, महंगाई बेरोजगारी कम होगी नहीं होगी, टोल पे कितने पैसे लिए जाएंगे, शिक्षा अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके जीवन के हर एक फैसले को प्रभावित करती है राजनीति। उस राजनीति से आप घबराओ मत, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सेदारी करो, ताकत बनाओ और ताकत बना के जनता की सेवा करो। कब तक लुटते रहोगे? राजस्थान में दोनों हाथ भर भर के पहले भाजपा के लोगों ने और फिर कांग्रेस के लोगों ने आपको लूटा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप लंबे समय से यहां बैठे हुए हैं, बड़े दिल से शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके प्यार समर्थन का धन्यवाद देता हूं। ये इनकी मेहनत और आरएलपी एसपी पार्टी के संघर्ष कार्यकर्ताओं की देन है। वरना 1 घंटे के बाद लोग कहते हैं कि हम घर को चल रहे हैं, नेताजी लेट हुए, हमारी गलती नहीं है। ये आपका प्यार है। इस प्यार को वोट की ताकत में बदल दो साथियों। 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था, आप भी अपना निशाना भाई महेश जी को ध्यान में रखते हुए हमारे चुनाव चिन्ह बोतल पे रखना। तो मैं लिख के देता हूं कि आपके क्षेत्र में एक नौजवान आगे बढ़ के जाएगा और आपकी सेवा करेगा, और अगले 20-30 साल के लिए आपके पास एक ऐसा साथी तैयार होगा जो कभी भी आपके साथ, जब भी कोई मुसीबत होगी, वो घर में पड़ के नहीं सोएगा। और अगर ये सोना चाहेगा तो हम लोग इसको सोने नहीं देंगे, ये बात याद रखना भाई। हम जो जब हम जाग रहे हैं तो इसको सोने देंगे क्या? आप बताओ, जब हम लोग जाग रहे हैं इसको सोने देंगे क्या? हम लोग भी जागेंगे। ये भी बहादुर है हमारा साथी, इसकी टीम भी बहादुर है, इनके पिताजी ने भी यहाँ सेवा की है, और हनुमान जी और मैं तो लगे हुए ही हैं। और हम यह लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक राजस्थान की जनता की समस्याएं खत्म ना हो जाए। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। मैंने इनसे भी कहा, 70 साल से ज्यादा की आजादी के बाद आज भी पीने का साफ पानी अगर राजस्थान के लोगों पे नहीं है तो यहाँ की सरकारों ने दिया क्या है? लोग अगर 1 साल में 1 फसल खेती की होती है तो यहाँ की सरकारों ने किया क्या है? और अगर रोजगार के लिए गुजरात जाना पड़ता हो, मध्य प्रदेश जाना पड़ता हो, उत्तर प्रदेश जाना पड़ता हो, तो ऐसी निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार का आप करोगे क्या? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, लोकतंत्र अमीरों के लिए नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र में हर व्यक्ति की हिस्सेदारी है। आप अपने भाई को मजबूत करो, मेरे हाथों को मजबूत करो, हनुमान जी के हाथों को मजबूत करो, और फिर देखो एक परिवर्तन की ऐसी आंधी चलेगी जो राजस्थान में विकास की गंगा बहा देगी। अभी तो गंगा उत्तर प्रदेश से जाती है, लेकिन मैं निश्चित कह रहा हूं कि ये विकास की गंगा राजस्थान से होकर निकलेगी अगर आपकी वोट ने हनुमान जी के हाथों को मजबूत किया, अगर आपकी वोट ने परिवर्तन को चुना। अब कांग्रेस और भाजपा के दलदल से बाहर निकलो। आप पहले इनसे पिटते हो तो इनको देते हो, इनसे पिटते तो इनको देते हो। अब आप पे विकल्प, अब आप उनकी तरफ भी मत देखो, इनकी तरफ भी मत देखो, और झूठे भ्रष्टाचारियों को नकारते हुए भाई हनुमान जी बेनीवाल को मौका दो। मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस बात पे गौर करना। आप सर्वे उठवा लो, आप जानकारी कर लो, फोन करके पता करके। कल की रैलियों का हमारे सोशल मीडिया से देख लेना, आज की रैलियां हमारी देख लो। हजारों लोग जुट रहे हैं, कैसा गठबंधन हुआ है। और आप जैसा मैंने कहा सर्वे चेक करा लो, ना कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी ना भाजपा। अगर सत्ता की चाबी किसी के हाथ में रहेगी तो वो हनुमान जी बेनीवाल के हाथ में रहेगी, आपके अपने नेता के हाथ में रहेगी। और अगर चाबी इनके पास रहेगी तो आप ये बताओ, इतनी जोर से मत चिल्लाओ, कभी गले में दिक्कत हो जाए। काम करो काम। सुनो मेरे प्यारे भाइयों, हम बहुत भावुक लोग हैं,
खूब खुश हो जाते हैं, बड़ी सी रैली हो खूब खुश हो जाते हैं, छोटी कम रैली हो जाए तो दुबक जाते हैं, अरे भाई कम लोग जुटे। पता लग गया, पता लग गया। अब हमारी तो सुन लो, कौन सी पी है, बीजेपी वालों की कांग्रेस वालों की? हमारी एक आवाज पे तो भाजपा कांग्रेस के लोग रुक जाते हैं, तुम तो झंडा हमारा पकड़े खड़े हो। मैंने इनको बड़ी मुश्किल शांत किया है, ये तो तुमसे भी ज्यादा जोर जोर से स्टेज पे रहते हैं, कहीं जरा सा गलत देख लेते एकदम गुस्सा कर जाते हैं। मैंने कहा कि इस गुस्से को बचाओ, इस गुस्से को ताकत बनाओ और उन लोगों के लिए लगाओ जो तुम में विश्वास रखते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि कल ये हमारी जिंदगी बदलेगा। ये जो शख्स आपके बीच बैठा, आपने देखा 25 साल कैसे सेवा की। एक बात ये कह रहे थे आपसे कि मेरा भी मन करता, मन करे या ना करे, और चाहे घर में कितनी समस्या हो, लेकिन जब आपकी बात आती है तो घर नहीं देखते। मैं अपने पार्टी आरएलपी के नेताओं से कहना चाहूंगा, अपने नेता से सीखो। आप चले जाओगे शादी ब्याह में, मगर आपने नहीं देखा होगा कि वो 2-4 घंटे छुट्टी मारते हो। वो किसके लिए लड़ रहे हैं राजस्थान में? वो किसके लिए? वो तो एमपी हैं। वो क्यों कर रहे हैं रात को 10 बजे मीटिंग? हेलीकॉप्टर का नहीं उड़ रहा तो कह देते भाई हाथ जोड़ के नहीं आ रहा हूं, बाद में आऊंगा। क्यों आए आपके बीच? आपका मनोबल ना टूट जाए, आपका विश्वास ना कमजोर पड़ जाए। आप जिस लड़ाई को हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हो उसमें आप अकेला महसूस ना करो, इसलिए हम लोग आपके बीच आए। इसलिए आपसे कह रहा हूं, मकान बनाने के लिए नींव की जरूरत होती, बिना नींव के कोई मकान नहीं टिकता। आप अपनी नींव मजबूत करो। दोद में आपके पास मौका है, जोर लगा दो 4-5 दिन, जाके लोगों को जगाओ, समझाओ कि नहीं अभी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। और इन पे हथियार है आपके रूप, आपको खरीदने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए पैसा बांटेंगे। अपने लोगों से कह दो रख लो पैसा, जितना पैसा बांटे रख लो, लेकिन वोट अपने गठबंधन को दो। इनके पैसे को रख लो, इनका नहीं है। आप पता करा लो, अखबार मीडिया के लोग यहां होंगे, ये पैसा आपके टैक्स का पैसा है, जिस पैसों को दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। 50-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए रैलियों में लगा रहे हैं। कहां से लाए? क्या गहलोत जी ने कोई जमीन बेची अपनी? क्या प्रधानमंत्री जी कोई व्यापार करते हैं जिसमें से पैसा निकाल कर रैली कर रहे हैं? आपके टैक्स का पैसा है, दोनों हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश में नफरत का माहौल बनाते हैं। अभी हमारे यहाँ गिरनार पर्वत एक ऐतिहासिक जगह है, जैन समाज के लोगों की बहुत बड़ा तीर्थ, श्री सम्मत शिखर जो है 23वें तीर्थंकर थे, उनकी जन्म वो है परिनिर्वाण स्थली, उस पे पर्यटक स्थल बना दिया। किसी की भावनाओं के ख्याल नहीं करते हैं, हर धर्म को लूटने पे, बर्बाद करने पे लगे हुए। ये किसी के हितैषी नहीं है। इनका एक मकसद है कि देश के लोगों को आंख दिखाओ, इनसे वोट लो, इनको आंख दिखाओ। मैं तो बार बार कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी वाकई में दमदार है तो चलो चाइना की तरफ, हम सब लोग आपके साथ है। जो जमीन हमारी उन्होंने छीनी है, एक एक जमीन छीन के उनसे वापस ले लेंगे। चलो दिखाओ हिम्मत। अगर आप एक बार कोशिश तो करो। ये नौजवान अपनी जान की बाजी लगा देंगे इस देश की मिट्टी के लिए। ये देश के एक गज मिट्टी को नहीं जाने देंगे, 1 इंच जमीन को नहीं जाने देंगे। आप में हिम्मत तो नहीं है? चाइना से डरते हो और देश में नफरत फैला के राज करना चाहते हो। ये आपकी कमजोरी की वजह से हो रहा। अपनी वोट की ताकत को पहचानो। मोदी जी ऊपर से आके नहीं बने, आपकी वोट की ताकत से बने। गहलोत जी ऊपर से आके नहीं बने, आपकी वोट की ताकत से बने। अब रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, मेहनत करने वाला राजा बनेगा। आप आगे बढ़ो, कोई नहीं रोक सकता आपको। वोट आपके पास है। 90% आबादी गांव में निवास करती है और गांव में हमारा गठजोड़ मजबूत है। हम एक दूसरे के जीवन मरण के साथी हैं। अपनी ताकत बना के लाओ, काहे के चक्कर में पड़े हो? जब आप खुद बन सकते हो तो क्यों किसी के पीछे खड़े होना चाहते हो? आप पे नेता भी है, आप पे झंडा भी है, निशान भी है, काहे को घबरा रहे? और आपकी अबे बंद करो इसको। ये बीजेपी कांग्रेस वाले आदत बिगाड़ते हैं हमारे लोग, कैसे शराब पिलाते हैं इनको कि ये जाग ना जाए। ये भोले लोग हैं किसान का मेरे, ये सोचते हैं कि भाई ये हमारे हितैषी हैं। आप बताओ, अगर इतनी अच्छी होती नेता पी के भाषण क्यों देते सर अपनी पार्टी उसमें चुनाव में? पीते तो ये खूब है ना, तो पी के भाषण क्यों देते? ये हमारे लोगों को पिलाते हैं जिससे कि हमारे लोग अपनी ताकत को ना समझ पाए, अपने दिमाग का प्रयोग ना कर पाए। आप समझो इस बात को। आपकी आने वाली नस्लें इस देश में गुलाम बनाने के लिए इनको शराब पिलाई जा रही है। शराब अच्छी होती, आप सोचो ना, शराब अच्छी होती तो सेना का जवान शराब पी के खड़ा होता। शराब दिमाग खराब करती है और ये हमारे देश को खराब कर रहे हैं, नशे में डुबा रहे हैं और तमाम तरह के नशे अपनी जेब भरने के लिए ला रहे हैं।
ये देश की जवानी को बर्बाद करना चाहते हैं। याद करो 23 साल के थे शहीद आजम सरदार भगत सिंह। आप में से 23 साल के नौजवान होंगे यहाँ। क्या जज्बा था उस समय हमारे उसमें गुलामी की बेड़ियां काटने का कि शहीद हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल कर लिया। आप देखो शहीद करतार सिंह सराभा 19 साल के थे और आज की नौजवानी को क्या हो गया। बस अगर ऐसा जवान होगा तो देश गुलाम बन जाएगा, कोई और आके बना लेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं ताकतवर बनो, अच्छे बुरे की समझ करो, परख करो, समझो लोग के लक्ष्य क्या है। अगर नहीं समझोगे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। एक बार देश को बड़ी मुश्किल से आजाद करा है और जुड़ के कर सकते हैं, कोई अकेला नहीं कर सकता, ना एक जाति कर सकती ना एक धर्म। अगर सब इकट्ठे होंगे तब होगा और इकट्ठे हो रहे हैं। मैं हनुमान जी और हमारे जो चाहने वाले लोग हैं वो देखना आप ठोक के वोट करेंगे, रोके नहीं रुकेंगे किसी पे। भाजपा कांग्रेस वाले कितने जोर लगा लेना, रोके नहीं रुकेंगे क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं। हमने लड़ाई लड़ी है, उनका भरोसा जीता है। मेरे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, इनके पिताजी तो विधायक भी रहे, नहीं रहे मेरे पिताजी विधायक। एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा लिखे उनका जीवन बनाया। आज बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी IAS IPS उनके पढ़ाए हुए हैं। लेकिन मैंने रास्ता इसलिए चुना है कि अपना देश को, अपने प्रदेश और देश को बचाया जाए। अगर आप चाहते हो आपका प्रदेश बचे तो मजबूती से साथ दो, अपने नेता के साथ खड़े जाओ, उसकी बात को मजबूत करो, उसको कमजोर मत करो। अगर वो कमजोर होगा तो आपकी आवाज उठाने वाला नहीं मिलेगा आपको। एक हनुमान बेनीवाल पैदा नहीं कर सकते आप अगले 20 साल में, याद रखना मेरी बात को। जो आपके लिए कुर्सी छोड़ दे, जो आपके लिए भाजपा से रिश्ता तोड़ के जो है मंत्री पद को लात मार दे, नहीं कर सकते आप लोग। इस प्रदेश में एक लड़ाका नेता मिला है आपको जो सबसे लड़ सकता है आपके लिए, मगर आपसे नहीं लड़ सकता। इसलिए आप समझो, उनकी ताकत बढ़ाओ और हम उनके साथ हैं। मेरा विश्वास है कि गठबंधन इतनी सीटें लेके आएगा कि 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है, 3 बजे के करीब एक पट्टी चलेगी जो लिखा जा रहा होगा जिसमें, और सब लोग देखेंगे कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बस ये समझ लेना उसी दिन कि राजस्थान का भविष्य जो है उज्जवल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपील करूंगा अपने छोटे भाई के लिए कि इनको वोट देके ताकत दें और इनको आपकी लड़ाई लड़ने का मौका दें। पैसे से नहीं होगा लोकतंत्र में, लोकतंत्र में पैसा ताकत नहीं है, वोट ताकत है। आपकी वोट इसको विधानसभा में खड़ा करेगी। हनुमान जी के हाथ को मजबूत करेगी, मेरे हाथ को मजबूत करेगी। और जब हमारे हाथ मजबूत होंगे तो कलम की ताकत हमारे पास होगी, तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा मेरे लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप सबके लिए मंगल कामने। RLP-SP जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू एक हल देकर के भाई साहब एक हल भाई साहब एक हल भेंट करेंगे आपको। ये किसान का, मेरी कौम का वो रोजगार हल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संयुक्त रूप से महेश जी मोरदिया उनको भेंट करके उनका पुनः आभार व्यक्त करते हुए ये कहते हुए कि अगली बार पुनः धोद में जल्दी आना और धोद की ये जनता आपको खुश करके भेजेगी। धोद की ये जनता आपके पदचिन्हों पे चलेगी। धोद की ये जनता आपको इस बात के ऊपर चलेगी, जो बात आप कह करके जा रहे हो कि महेश मोरदिया को जीता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, महेश मोरदिया जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद।